नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में बुजुर्ग होते होंगे और वो ब्रश के बजाय दातुन का इस्तेमाल करते होंगे। वैसे आपको बताएं, दांत तो साफ करता ही है, लेकिन शरीर की और कई समस्याओं से निजात दिलाने में भी आपकी मदद करता है। जी हाँ, आप घर में नीम और बबूल की ही दातुन का इस्तेमाल आपने देखा होगा, लेकिन आपको बताएं, नीम और बबूल ही नहीं, बल्कि आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे पेड़ जिनकी दातुन का इस्तेमाल के बारे में आपने शायद सोचा ही नहीं होगा, और वो पेड़ आपके आसपास ही हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ही 10 दातुन के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि दातुन के इस्तेमाल से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि किन लोगों को दातुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, पहली दातुन है पीपल की दातुन। जी हाँ, पीपल की दातुन हमारे दांतों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अगर शरीर में खून की कमी है उसके लिए भी फायदेमंद है। अगर आप रोज पीपल की दातुन का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप एनीमिक हैं तो इससे आपकी एनीमिया की समस्या से भी आपको निजात मिल सकती है। दूसरी दातुन है नींबू की दातुन। जी हाँ, नींबू का पेड़, जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिन लोगों को बुखार खांसी की समस्या बहुत रहती है या कफ आपका जम जाता है, तो ऐसे लोग नींबू की दातुन का इस्तेमाल करें। और साथ ही दोस्तों, विटामिन सी की कमी से आपकी पायरिया की समस्या हो जाती है, और नींबू की दातुन से आपकी पायरिया की समस्या भी हल होगी, मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। तीसरी दातुन है बेर की दातुन। जी हाँ, बेर, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है, और एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए होती है। तो ऐसे में अगर आप बेर की दातुन लेते हैं तो ये आपके दांतों का पीलापन जो होता है, बहुत लोगों का होता है, बहुत एक्टिवली पीलापन होता है, तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बेर की दातुन आपके शरीर की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, चौथी दातुन है करंज। जी हाँ, करंज की जो दातुन होती है वो आपको, जैसे खेत होते हैं ना, उनमें बहुत छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, वो बहुत ईजिली आपको मिल जाती है। ये जो दातुन होती है, जिन लोगों को मुंह की समस्या होती है, माउथ कैंसर जिन लोगों को होता है, उनको करंज की दातुन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा माउथ कैंसर के खतरे से भी ये बचाती है। जो लोग गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, उन लोगों के दांत बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखने में होते हैं, उन लोगों के लिए भी करंज की दातुन फायदा पहुंचाएगी। पांचवी दातुन है अर्जुन। जी हाँ, अर्जुन के पेड़ के फायदे तो हमने आपको बताए ही हैं। अर्जुन की दातुन आपकी हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छी है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल, बीपी को स्टेबलाइज करके आपको हार्ट अटैक के रिस्क से कम करती है। तो ऐसे में आपको अर्जुन की अगर दातुन मिले तो उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। दोस्तों, छठी है आम की लकड़ी की दातुन। जी हाँ, वैसे तो हमने आम खाए हैं, आम के पत्ते, आम की लकड़ी हवन पूजा में भी आप इस्तेमाल करते होंगे। और आम की लकड़ी का धुआं जो होता है वो बैक्टीरिया को तो दूर करता ही है, इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करता है। आपको बता दें, इससे बनी दातुन आपके दांतों की सफाई करेगी। इसके अलावा आपके जो वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है उससे भी आपको बचा के रखेगी। दोस्तों, इसके अलावा जो दातुन है वो है बरगद के पेड़ की। बहुत लोग इसे पूजा के तौर पे भी इस पेड़ को मानते हैं। बरगद की दातुन वेट लॉस और हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है, और साथ में दांत में जो कैविटीज, जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है, बार बार कैविटी हो जाती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। और जिन लोगों ने रूट कैनाल कराया होता है, उन लोगों के लिए भी ये दातुन बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, आठवीं दातुन है जामुन की दातुन। और जामुन का इस्तेमाल तो हम सब जानते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना अच्छा है। तो अगर डायबिटीज पेशेंट सुबह इस दातुन का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो ब्लड शुगर है वो स्टेबलाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, अब बताते हैं शीशम की दातुन के बारे में। जी हाँ, शीशम की दातुन से अगर आप दांत साफ करते हैं तो इससे दांत तो साफ होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उससे भी निजात मिलेगी। साथ ही किडनी को
डिटॉक्स करने के लिए ये दातुन बहुत बढ़िया मानी गई है। और दोस्तों लास्ट दातुन यानी कि 10वीं दातुन है अमरूद की दातुन। अमरूद खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं उतने ही फायदा पहुंचाते हैं। डायबिटीज पेशेंट के लिए तो ये दातुन अच्छी है ही, लेकिन और जैसे कई समस्याएं होती है ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने में ये दातुन बहुत अच्छी मानी गई है, हार्ट को हेल्दी रखने में। इसके अलावा आपको बताएं कि आप अमरूद की दातुन से भी आप अपने दांत साफ करते हैं, नहीं तो अमरूद के पत्ते, जी हाँ, उन्हें पीस कर आप अगर अपने दांतों में रखें ना तो इससे जो पकड़ होती है, दांतों की पकड़ मसूड़ों पर मजबूत बनती है। तो देखिए ये 10 ऐसे पेड़ हैं जिनके दातुन से तो आप अनजान ही थे, तो इनके बारे में तो हमने आपको बताया। साथ ही अब बताते हैं दातुन इस्तेमाल करने से पहले क्या सावधानी बरतनी है। देखिए हमेशा दातुन जब भी लें तो आपको पतली यानी कि उंगली के साइज की, जितनी मेरी उंगली है उस साइज की आपको दातुन लेनी है। मोटी दातुन बिल्कुल नहीं लेनी, जिससे आपके मसूड़े छिलने का खतरा रहेगा। पतली दातुन लें, लंबी दातुन लें, साथ ही टेढ़ी मेढ़ी दातुन नहीं लेनी, बिल्कुल सीधी दातुन लेनी है, जिससे आपके मसूड़े छिलेंगे नहीं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात एक और है यहाँ पर कि जब भी दातुन आप करें या टूथब्रश भी आप करें तो फ्रेश होके यानी कि मल मूत्र त्याग के ही सुबह के टाइम दातुन या ब्रश करें, तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा। दोस्तों दातुन इस्तेमाल करने से पहले आपको उसे धोना है, उसमें कोई कीड़ा या कोई कीड़े का जाल ना हो, इसीलिए आपको वो सुरक्षा के तौर पे धो लेनी चाहिए। और जब भी दातुन इस्तेमाल करें तो फ्रेश दातुन ही इस्तेमाल करें। आपको कभी भी जैसे दातुन का इस्तेमाल करा और उसे रख दिया और अगले दिन वो ही उसी जो ब्रश उसके बन गए हैं उसी से इस्तेमाल नहीं करना है, इन्फेक्शन होने का खतरा होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दातुन कैसे करना है। दातुन कभी भी इस तरह नहीं करना है। दातुन हमेशा आपको बिल्कुल ऐसे पकड़ के इस तरह घिसना है, अपने दांतों को घिसना है, ना कि ब्रश की तरह इस तरह रगड़ना है। ये आपको फायदा नहीं देगा। जब आप घिसेंगे उसका रस आपके मुंह में जाएगा और वो अंदर जाएगा, तब आपको फायदा मिलेगा। और उसका रस आपको पीना है, थूकना नहीं है। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो दातुन में सरसों का तेल या कुछ लोग नमक या कुछ लोग, कई बार मैंने देखा भी है, कुछ लोग कड़वा होता है तो हल्का शहद लगा लेते हैं, तब दातुन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका कड़वापन कम हो जाए। लेकिन नहीं, जैसा दातुन है, जिस टेस्ट का पेड़ है उसी टेस्ट की दातुन को उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ज़्यादा फायदा देगा। जी हाँ, अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में आपको दातुन इस्तेमाल नहीं करना है। जिनको उल्टी उपकाई ज़्यादा आती हो उन लोगों को दातुन का इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। जिन लोगों को बुखार हो, जिस टाइम आपको बुखार हो, हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, उस वक्त आपको दातुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कान में दर्द है, नाक में दर्द है, उन लोगों को दातुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारे मुंह, आंखें और जो कान है वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। और दातुन के इस्तेमाल करने से कई बार जैसे क्या होता है, प्रेशर से इस्तेमाल करते हैं तो कान आंख में दर्द बढ़ने की संभावना होती है। तो ऐसे में दातुन के इस्तेमाल करने से परहेज करें। जब ठीक हो जाए तब दातुन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप देना चाह रहे हैं। आपको जब भी दातुन इस्तेमाल, 15 दिन से आप लगातार दातुन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा गैप दे दीजिए, 1 से 2 दिन का गैप दे दीजिए। उस दौरान आप मंजन कर सकते हैं, उंगली से पानी से आप मंजन कर लीजिए और फिर 2 दिन बाद फिर शुरू कीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाई चांस आपको उस चीज़ का कहीं नेगेटिव इफेक्ट तो आपके शरीर पे नहीं हो रहा है या सूट कर रही है या नहीं, वो चीज़ आपको देखने में मिल जाएगी। तो इसलिए 15 दिन के बाद 2 या 3 दिन का गैप देके फिर उसको कंटिन्यू कीजिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो दातुन इस्तेमाल करने से पहले बरतनी है, अगर आप दातुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन जीवन कोश में इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।